क्योंकि ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ट्यूमर बना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, लेट्स गो लेयर बाय लेयर। तो वास्तु में जैसे कि जो तत्व होते हैं, इनके बारे में डिटेल कैसे करेंगे? हर बार इंसान को ऐसा नहीं होता कि उसने कोई साया देखा, घरों में सुख शांति नहीं है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, पितरों की डायरेक्शन में टॉयलेट है, बाथरूम है। अच्छा, पितरों को कैसे शांत करेंगे? पितरों को शांत करने के लिए एक सिंपल रेमेडी करें। 3 महीने में उनके जो झगड़े थे वो सेटल हो गए। मैं यही बोलती हूँ कि हर चीज़ को तुड़वाना सोल्यूशन है। कोई बैक टू बैक रिलेशनशिप्स में से घुसता है, दूसरा तीसरा मल्टीपल डेटिंग, वो भी लत है। अब बच्चे का दिमाग लगा ही नहीं पढ़ाई में, उसे पढ़ने को बोलो गुस्सा हो जाते थे। तो 3 नंबर नष्ट हो रहा था, वो वास्तु करेक्शन, और पढ़ाई का जोन नष्ट हो रहा था, वो वास्तु करेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर्स जो हमको पावर दे रहे हैं वो, और वास्तु भी हमें हर डायरेक्शन से एक पावर दे रहा है। वही 16 कमरों का लॉजिक, कि पढ़ाई का एक कमरा था, बच्चों को वहीं पढ़ाया जाता था। अब उस कमरे में जब आपका स्टोर बन गया, खेल कूद का सामान सब कुछ डंप होने लगा, सूटकेसेस आ गए, पुराना बचा हुआ पैकेट्स आ गए, जूते आ गए, तो फिर क्या होगा? जब 16 कमरों के हिसाब से वहाँ बच्चे को विद्या प्राप्ति होती थी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, और अब आपने वहाँ पर स्टोर बना रखा है। तो वास्तु में इनको पकड़ो, एक तरफ के नंबर्स तो हैं, और एक तरफ आपने कौन से जोन की एनर्जी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि वास्तु पुरुष रुष्ट कब होंगे? जब उनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स पे हम नहीं चलेंगे। तो वास्तु में क्या होगा? ये सारी 16 दिशाएं मिल के 5 एलिमेंट्स के अंदर आके बैठ जाएंगी। इनके 5 रूलिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे, और इन्हीं एलिमेंट्स में इन दिशाओं की खुशी है। जहाँ ये एक से दूसरे से ऑपोजिट में घूमना फिरना शुरू कर देंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अब ये एलिमेंट्स जब मैं पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं हमेशा समझाती हूँ, वास्तु बनता है 3 चीज़ों से। नंबर 1 वो भूमि वास्तु है, उसकी एंट्रेंस हो गई, बैल्कनी हो गई, बाथरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, कहाँ पर क्या बना है, भूमि है, यस। नंबर 2 उसमें रहने वाले लोग हैं, जिनको मैंने न्यूमरोलॉजी से अभी नंबर से करेक्शन कर दी। नंबर 3 जो हमारा सामान है वो भी वास्तु दोष लेकर आ सकता है। यानी कोई नया सामान या पुराना सामान? बिल्कुल, पुराने सामान में एक एनर्जी होती है। कहते हैं ना, कुछ फर्नीचर दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है, होता है ऐसा। अच्छा, अब घर बदला, सेम फर्नीचर चलता रहा। जब वो फर्नीचर किसी सही जोन में गया जो उसका था, उसके रंग आव भाव के हिसाब से, तो उसने बेनिफिट दिया। कभी घर बदला और वो किसी नेगेटिव जोन में चला गया, तो उसका असर उल्टा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे कि जो भूमि होती है वो लंबे समय तक बहुत सारे परिवारों को एक साथ अपने ऊपर नहीं रहने देना चाहती है। मैंने देखा है कि जो गांव के लोग रहे, 4-5 पीढ़ियां गुजरी, धीरे धीरे वो गरीब हो गए। लेकिन जब गांव के लोग वहां से पलायन करके शहर की तरफ आए, मतलब कि अपनी उस भूमि को छोड़कर शहर की दूसरी भूमि पर अपना निर्माण करते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाती है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि भूमि बहुत एक लंबे समय तक किसी भी इंसान को अपनी जगह पर स्थित नहीं रहने देना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात। सो आपने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को? बिल्कुल, और ये बात मैं इसलिए बताती हूँ कि जितने लोगों की लाइफ में ग्रोथ देखी गई, जब एक इंसान ग्रो करता है तो सबसे पहले इन्वेस्ट किस में करता है? भूमि में। तो घर बदलता है, भूमि बदलती है, फिर ग्रोथ फिर बदलती है। और आज आप किसी की भी मैनिफेस्टेशन की या ड्रीम की लिस्ट लो, सबका एक ड्रीम होम होता है, जो अभी वाला घर नहीं होता है, उसका फ्यूचर का घर होता है। अच्छा, जब ग्रोथ ना हो रही हो तो आपको एक बार भूमि को बदल कर भी देखना चाहिए। बिल्कुल, पर हर एक की परिस्थिति नहीं होती। तब हम बोलते हैं कि आप एक वास्तु कंसल्टेशन करवाओ, आप देखो। और वास्तु कैसा है ना मयंक जी, ये सिर्फ मैं आऊँ और आपके घर का वास्तु करूँ, इतना भी आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। 80 to 95% एक्यूरेसी वर्चुअल वास्तु में आ जाती है। कैसे, मैं आपको बताऊं। एक ऐसा इंसान है, जैसे मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स अब्रॉड में बैठे हैं, बहुत सारे। अब अब्रॉड का कैसा है, उन्होंने एक घर लिया, वहीं पे वो दूसरा बना लेते हैं, एक ही
प्लॉट पे बनते हैं इनके घर, वहाँ पे तीसरा बन गया, एक साथ 4-4 5-5 ले लिए। एक तरीके का इनका कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक लिया साथ में दूसरा मिल जाता, हमने ले लिया। अब अगर एक में वास्तु दोष है, दूसरे में भी तो आ रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पर अचानक वास्तु को लेकर बहुत जागरूकता है, बड़े जागरूक हैं लोग। अब वो लेने से पहले पूछते हैं कि भाई हम यहाँ रह रहे थे, हमको ये दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हम वास्तु को इधर देखते हैं और थोड़ा सा बाहर भी देखते हैं कि भाई सड़क कहाँ है, किस तरीके का कट आ रहा है, कोने का मकान है कि बीच का मकान है, अच्छा। किसके सामने है, सीढ़ी कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है, क्या सीढ़ी और लिफ्ट के सामने आ रहा है एंट्रेंस। बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं कि शुरुआत अच्छी हो। और इस सब में अब उनको जागरूकता आ गई है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। हम वर्चुअली ही उनका मैप बनवाते हैं, लोकेशन का पिन पकड़कर मैप बनाया जाता है, वीडियो कॉल होती है बाकायदा, और वहीं पर माइन्यूट रेमेडियल करेक्शन से वास्तु को ठीक किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा फर्नीचर नया खरीदना है। अगर मैं सही फर्नीचर को सही जोन में रख दूँ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, बड़ा ही दर्दनाक केस था। एक महिला के बच्चे के लिए कंसीव करने को ट्राई कर रही थी, हर बार मिसकैरेज, और जब उनका वो पेन सहा नहीं गया उनसे, तब उन्होंने हर जगह पे चेक करना स्टार्ट कराया, कभी कुंडली, कभी कुछ पहना, कभी पूजा वूजा, सब कुछ करवाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं से उनको वास्तु के बारे में भी पता लगा। देखा गया, ये मैं अपनी पर्सनल केस स्टडी आपको बता रही हूँ, उनका जो बिस्तर था, बेड, जहाँ वो गर्भवती होने की उस टाइम पे सोती थी, वो था मंथन का जोन। जो मेरी 16 कमरों की कहानी याद करो, तो यूट्रस जो था वो चर्न हो रहा है, तो बच्चा टिक ही नहीं रहा था। अब थोड़ी ही डिग्री पहले एक जोन आता है जिसे हम अनुकरण का जोन बोलते हैं, जहाँ पर बीज बोने का जोन बोलते हैं, ग्रोथ का जोन बोलते हैं। उनका बिस्तर उतनी डिग्री के हिसाब से सिर्फ खिसकाया गया है। दैट्स इट, बस दैट्स इट। हो गया बेबी? हाँ, बेबी हुआ। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके दूसरा बेबी भी प्लान किया। पर बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें पूरा मैं बोलूं कि आपको तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, ये पूरा घर हटाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसा टॉयलेट होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वो ईशान कोण है, वो हमारे वास्तु पुरुष का सर है। हाँ, पर सर के साइड में कान है, तो वो जो 2 दिशा है ना कान वाली, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरी कुछ ऐसी केस स्टडीज़ थी कि जो नॉर्थ ईस्ट की साइड की दिशाएं थीं, उनमें जब ब्लॉकेजेस मिली, उन ब्लॉकेजेस में देखा गया कि इंसान की फैमिली में कैंसर बनता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ट्यूमर बना। वो एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि इसका हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस टॉयलेट की रेमेडी होगी, वो नहीं हो सकती। उसको आपको पूरा जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं पर सुन के करना भी नहीं, उसमें पढ़ना भी नहीं। या तो सेल्फ डॉक्टर बनो तो रेडी रहो कि उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, या सेल्फ डॉक्टर मत बनो। प्रॉपर नॉलेज के साथ जो आपको सही या गलत लग रहा है, आपको दिखता है आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसके लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेके इसको कैसे क्लोजिंग करनी है, उसका क्लोजिंग का भी टेक्निक होता है। ऐसा नहीं है कि पॉट बंद कर दिया, हम यूज़ नहीं कर रहे, अब हमने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट यूज़ करना बंद कर दिया, वो सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि खड्डा हो गया ना वहाँ। हाँ, हो चुका है वो। उसको भी किस तरीके से इरेडिकेट करना है, किस तरीके से बंद करना है, इसका भी पूरा एक नियम है। और फिर उस एरिया की प्योरिफिकेशन कैसे होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, लेट्स गो लेयर बाय लेयर। आज हमने उनको एक लेयर सिखाई, आज उनको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि मेरे लोशो ग्रिड में अगर एक नंबर एक्टिव है और मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी दिशा है, इस दिशा में मुझे कोई दिक्कत है, मुझे इसको भी करेक्ट करना है और ठीक करना है। और जब आप ये करोगे, इसके रिजल्ट्स देखोगे, अपने नंबर्स की भी पावर एक्टिवेट हो गई, और साथ साथ ये जो वास्तु की रेमेडी आपने उस नंबर और जोन की कर दी है, वो सबको घर में फल देने वाली है, जो सब रह रहे हैं।
तो कितनी बढ़िया चीज़ बहुत। है ना। हाँ जी। तो वास्तु में जैसे कि जो तत्व होते हैं इनके बारे में डिटेल कैसे करेंगे? हाँ, तो बड़े 5 तत्व होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे पहले है वाटर, यानी कि पानी। फिर हम नीचे आए तो आया वुड, लकड़ी। फिर हम वुड से नीचे आए तो आया फायर, यानी कि अग्नि। फिर अर्थ, पृथ्वी, और फिर मेटल। ये 5 ही तत्व हैं। इन 5 के अलावा अगर कोई नॉलेज आपको मिले, कोई छठा तत्व है, कुछ और है, तो ये नहीं है। करेक्ट नॉलेज इज सिर्फ 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन 5 एलिमेंट्स में ये 16 दिशाएं डिवाइड होती हैं। अच्छा। हाँ, ये कैसे? 16 दिशाएं एक एक के पास जाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो वाटर है पहला एलिमेंट, उनके हिस्से में गई 4 दिशाएं। फिर हम आए वुड के पास, वुड के हिस्से में आई 3 दिशाएं। फिर वुड के बाद हम आए फायर, फायर के पास आई 3 दिशाएं। 2 दिशा मिली अर्थ को और 4 दिशा मिली मेटल को। आप टोटल कर लो कितनी हो गई? 16 पूरी। और ये क्या बना? ये आपका वही 360 डिग्री का सर्कल बनता जा रहा है। लोग कई बार ना वास्तु का एक वो आता है, स्केल आता है डी, हमें उसको डी बोलते हैं, ऐसे घुमा के हाँ, करके। उसको देखकर बहुत पैनिक कर जाते हैं। और कभी कभी उसके कंपास की फोटो या दिशाओं की देख के पैनिक करते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पर आज हमने जिस तरीके से सिखाया है, जब वो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तभी नहीं सब, तभी तो कोई 360 देख ले तो लगेगा पैनिक पता कर कोई जाते हैं, साइंटिस्ट हाँ। बैठा है यहाँ पर। वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, ये हमारे घर का नक्शा बना रहे हैं कि क्या करें। क्यों? हम लोग वो सब यूज करते हैं। वो जब किया जाता है ना, जैसे भूमि का किसी ने करवाया, हम लोगों को बुलाया, पूरी पैडिंग लेकर जाया जाता है ये पूरा गोल गोल, तो लोगों को लगता है, बड़े ध्यान से आदमी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई साइंटिस्ट आ गए क्या? हाँ, पर आज जब उन्होंने नॉलेज सुनी होगी तो उनको समझेगा कि हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं आपके लिए। नहीं, थोड़ा हद गया इतना, बस वही है कि आसान कुछ भी नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं है। अब वास्तु को भी अगर आप थोड़ा सा अंदर से समझना चालू करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये तो घर है। अब घर के नीचे, फिर उसमें नीचे की जो परतें होती हैं, परतों में भी वास्तु है। वही लेयर आ गई, हाँ, फिर लेयर आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर कई लोग जो अच्छे वास्तुशास्त्री रहे, जैसे हमने जिनको जाना है, उन्होंने घर को नीचे से पहले बोला कि जब आप घर बनवाने जा रहे हैं उसके पहले ही करा लें, मैपिंग बाद में कराइए। हाँ, उसके नीचे मैं आऊंगा, पहले तो वो खोद के कितना गहरा गड्ढा खोदा जाता था, 9 जगह पर, नींव बोलते हैं इसको, नींव पे जाते हैं। नींव तो चलता ही था। वो कोई भी जमीन, लेट सपोज कोई प्लाट लेना है, 9 से 11 जगह पर गड्ढा खोदा जाता है। उन जगहों पर वो नीचे देखा जाता है, चीजें डाली जाती है, सिंदूर हो गया, सब कुछ डाल के देखते हैं कि असल में था क्या यहाँ पहले। और अगर कुछ नेगेटिव है तो उसकी शुद्धि करोगे, शुद्धि करेंगे, फिर बनाओगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हटाओ इसको मत लो। हाँ, सच बात है। क्यों? आप लोग क्या बोलते हैं, मैं इस वाले घर में आया, मेरे को वाइब्रेशन नहीं आई, मुझे वो नेगेटिव लगता है। अब नेगेटिव के साइंस क्या है? भारीपन। आपको ऐसा लगता है सांस खिंच रही है। हर बार इंसान को ऐसा नहीं होता कि उसने कोई साया देखा, असर भी तो होता है कि मेरी सांस खिंच रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? आपके घर में जरूर वास्तु के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। इस भूमि का वास्तु पुरुष परेशान है, कुछ उन्होंने ऐसा सहा है या देखा है। आज अगर एक घर में, सिर्फ एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, हत्या हो, वास्तु पुरुष परेशान हुए उससे, क्योंकि हमने उन्हें देवता का पद दिया है, पर हुआ क्या? वहाँ पर हत्या। अब वही भूमि है, वहाँ पर किसी ने किसी को जो एशेस थी जला दी या मार दी या किसी के साथ गलत किया, भूमि को तकलीफ हुई ना। अब उस तकलीफ वाली भूमि पे एक घर का निर्माण हो गया। अब वो फ्लैट तो बिक गया, उसमें खोद के चेक करने का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो बना बनाया फ्लैट था। पर इंसान तकलीफ में है। जब वास्तु में हम इंसान की तकलीफ को सुनते हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? जैसे एक पता है डॉक्टर बैठता है सारे सिम्टम्स सुनने, तो बहुत कुछ पता लगता है। फिर उसमें पितृ दोष, गृह लक्ष्मी, बिल्कुल सब कुछ फिर आता है, सब देखा जाता है। बिल्कुल घरों में सुख शांति नहीं है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, पितरों की डायरेक्शन में टॉयलेट है, बाथरूम है, और लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनको किसी ने बोला भाई साउथ वेस्ट जो है आपकी डायरेक्शन है, चलेगा। पर क्यों चलेगा? वो पितरों की डायरेक्शन है, वहाँ बाथरूम कैसे चलेगा? पितृ परेशान, आपका वंश परेशान। आप रेडी हो? अच्छा, पितरों को कैसे शांत करेंगे? एक ही हमारी रियल केस भी था। एक फैमिली थी जिनके साउथ वेस्ट में जो पितरों की दिशा है, वहाँ पर टॉयलेट था, बाथरूम नहीं टॉयलेट। लोग टॉयलेट बाथरूम को एक समझते हैं, ये अलग है।
टॉयलेट जहाँ पर साक्षात आपकी सीट है और जहाँ आप नहा रहे हो वो बाथरूम है। आज के वॉशरूम क्या है? कॉन्सेप्ट्स में दोनों साथ में है। और वॉशरूम क्या है? तो करेक्ट, साथ में जब दोनों आ गए तो हम बोल देते हैं वॉशरूम या बाथरूम, पर टॉयलेट सीट की प्लेसमेंट को हम देखते हैं। अब उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया था, पर जब हमने डिग्रीज में नापा तो पूरा बाथरूम साउथ वेस्ट की एक दिशा कवर कर रहा है, टॉयलेट जस्ट उसके बाहर था। और जो उससे पहले की दिशा थी साउथ साउथ वेस्ट की, थैंकफुली उसमें जा रहा था जो डिस्पोजल का जोन है, जहाँ पे वो टॉयलेट गलत नहीं था। पर क्योंकि साउथ वेस्ट में उसका एक हिस्सा आ रहा था, इनके घर में दिक्कतें आ रही थी। मैंने आपको बताया पितरों की कृपा से हमारा वंश आगे बढ़ता है, हमारे घर में कलेश नहीं होते, झगड़े नहीं होते। देखा गया इनके घर में बच्चा भी नहीं हो रहा था, देखा गया कि इनके प्रॉपर्टी के ऊपर बड़े कलेश हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ट्रीटमेंट, रेमेडी कराई गई, उस डायरेक्शन को पहले शांत किया गया, पॉजिटिव किया गया। अब क्योंकि इनके टॉयलेट का एक हिस्सा पोर्शन था तो सीट को भी हमने उठवा के उसके नीचे जो है टेप डलवा के उसको क्लोज करवाया, वो भी ट्रीटमेंट हुआ। हाउएवर पितरों को शांत करने के लिए एक सिंपल रेमेडी करी गई, इतनी सिंपल जो हम श्राद्धों में उनके लिए पूजा पाठ करते हैं वो तो हमेशा करना है। मैं कभी भी पूजा के ऊपर किसी रेमेडी को नहीं रखती, मैं हमेशा उनको साथ में रखती हूँ कि जो पूजा हम पितरों के लिए करते हैं वो तो करनी है। जो श्राद्ध में आप उनके लिए जो भी अपनी भावना से करते हो उससे कभी विमुख ना हो, ज़रूर करें। सिंपल सी रेमेडी थी। जो साउथ वेस्ट की हमारी दीवार थी वहाँ पर पितरों की तस्वीरें लगाई गई और उस घर की जो नया वंश था उनको कहा गया कि आपने रोज़ सुबह इनका आशीर्वाद लेना है। इनका आशीर्वाद लेते समय इनसे भूल चूक की माफ़ी मांगना कि हमने अनचाहे में इस दिशा में ये टॉयलेट वाला घर ले लिया। आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप हमारे लिए वो हो जिनका हाथ हमारे सिर पर आज भी है। इतनी सिंपल रेमेडी के साथ पूरा परिवार रोज़ ये करता था, रोज़। और क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा रिलेशंस की भी है, वहाँ पर उनकी हैप्पी फैमिली की पिक्चर्स भी लगवाई कि इनके रिश्ते अच्छे हों, जहाँ दिक्कत आ रही है। इतना असर आने लगा उस परिवार में, जो मैंने खुद इस केस स्टडी को बड़ी बारीकी से देखा। 3 महीने में उनके जो झगड़े थे वो सेटल हो गए। 90 डेज़ का जो हम पीरियड स्टडी करते हैं, झगड़े सेटल हो गए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि जैसे उनके पूर्वज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद सॉल्यूशंस निकालने लग गए। खुद के प्रॉपर्टी पे जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था दोनों बेटों का, खुद ने सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट किया कि हम एक काम करेंगे, इसको सेल ऑफ करेंगे और इसके साथ 2 फ्लैट्स लेंगे। खुद दिमाग चलने लगा। जो पहले एक के पीछे पड़े थे अब उन्होंने खुद उसमें से आइडिया निकाल लिया। उसके बाद जो फैमिली, 2 बेटे थे, उनकी 2 बहुएं थी, उनमें से बड़ा वाला जो है बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, छोटे वाले नहीं, उनकी अभी शादी हुई थी। बड़े वाले बेटे और बहू ने वापस ट्राई किया, कंसीव किया, कंसेप्शन भी हुई। तो जब मैं उनकी माताजी, जिन्होंने मेरे साथ ये कंसल्टेशन बुक करी थी, उनसे मैंने बात करी और पूछा, तो बोली कि वो जब बच्चे जाते थे ना हाथ जोड़ने पितरों के आगे, मैं भी साथ में जाती थी। मैं उन्हें ये बोलती थी कि आप तो चले गए हो, मैं इधर हूँ, तो ये भूल हमसे जाने अनजाने में हुई है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें अपना आशीर्वाद दो। और मुझे ऐसे सपने आए हैं कि पूर्वजों ने कहा है कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका वंश आगे बढ़ेगा। मैं यही बोलती हूँ कि हर चीज़ को तुड़वाना सोल्यूशन नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज़, टॉयलेट को थोड़ा सा हमने डलवा दिया नीचे, स्ट्रिप्स इतना किया, थोड़ी सी उसके कलर रेमेडी कर दी, उसकी बैलेंसिंग कर दी, वहाँ पर फोटोग्राफ्स लगवा दी, उनके अंदर वो भावना जागृत करवाई। इतनी सिंपल तरीक़ों से उनकी लाइफ में एक बड़ा इशू जो रोज़ का कलेश मचा हुआ था शांत होता नज़र आया। एक और आपको केस बताती हूँ, एडिक्शंस का केस बड़ा कॉमन हो गया है, जहाँ पर लोग बोलते हैं लत लगी। अब लत हमेशा दारू की नहीं है कि भाई विस्की की, अल्कोहल की नहीं है। लत हमेशा सिगरेट की नहीं है, किसी को पान मसाले की है, किसी को झूठ बोलने की है, किसी को जुआ की है। कोई बैक टू बैक रिलेशनशिप्स में से घुसता है, दूसरा तीसरा मल्टीपल डेटिंग, वो भी लत है। अलग तरीके की लतें हैं आजकल एडिक्शन। किसी को ऐसी एडिक्शन है कि वो एक सर्टेन जगह पर उसको रोज़ जाना ही है, वो भी लत है।
इन लतों के लिए जिस चीज़ की लत लगी है, आप उसका एक रूप, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल की है तो अल्कोहल की बोतल, पान मसाले की है तो पान मसाला, या फिर किसी चीज़ की लग गई है तो वो चीज़, आप उसको सिर्फ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल, ज़िंदगी से निकालने की, कचरा फेंकने की डायरेक्शन है, वहाँ पर रख दो। और वो चीज़ आपकी लाइफ में से इस तरीके से जाएगी कि जिसको लत है उसका इंटरेस्ट उसमें कम होने लगता है। उसके मन में जो पहले आता था कि मैं 5 सिगरेट पी लूँ, अब वो 2 के बाद सोचता है मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे असर आता है। वास्तु की एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा। जो भी होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, पर होगा ज़रूर। और इसके साथ साथ जब रोज़ सुबह आप अपने मंदिर में हाथ जोड़ते हो और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हो, उस टाइम पे वास्तु पुरुष को ज़रूर बोलो कि मेरे घर में इस तरीके से जोन में ये है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता, पर अब मेरी कोशिश है कि मैं इसको ठीक करूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब देखो किस तरीके से चीज़ें लाइफ में मूव होंगी। लोग सोचते हैं हमने वास्तु करवा लिया अब सब ठीक हो जाएगा, होगा, पर किसी का आशीर्वाद मांगो, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी के कोई गुजरते हैं अपने, तो उसमें सबसे पहले हमें पता है कि पिंडदान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और चाहे हम कितनी भी छोटी उम्र में हों, हमें बताया जाता है। जैसे जब मेरे माता पिता गुजरे तो मैं तो बहुत छोटी उम्र की थी, मेरे भाई भी, पर तब भी हमने ये सुना था, हमें तब भी ये हमारी दादी नानी ने उस समय पे बताया था कि पिंडदान क्या होता है। तो पूर्वजों का महत्व, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप उनका आशीर्वाद पा सकते हो। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या हो जाता है, जो नई पीढ़ी है उनके पास समय नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता। श्राद्धों के टाइम पे भी इंसान शायद बिजी हो जाता है, नहीं कर पाता है, पर ये सब करना चाहिए। और क्या, पितरों की एक कहते हैं ना शांति के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा वंश आगे उनके आशीर्वाद से बढ़ता ही बढ़ता है। और कुछ लोग जिनको इतनी बड़ी क्रिया नहीं करना, जैसे एक आसान क्रिया करना हो, गंगा जल ले लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ा सा उसमें तिल डालो, सुबह सुबह रात में वही चले जाओ अपने छत पर, और जो आपका दक्षिण दिशा होती है, पहले वाले में भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है, इसमें भी आप दक्षिण दिशा मुँह करिए, जिससे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ऐसे वैसे इस जल को प्रवाहित कर दीजिए। बोले जितने भी पितर हैं सबके लिए है, सब कोई खुशी करे, बस इतना कर दीजिए, इसमें भी निवारण है। बहुत अच्छा है। मुझे आज खुशी है कि पूरे पॉडकास्ट में हमने कुछ अच्छा सबके साथ शेयर किया और बताया। और ये वाला जो पीरियड है, जो टाइम चल रहा है, इसमें हम हमेशा पितरों के श्राद्ध के बारे में, उनके मन की शांति के बारे में बात ज़रूर करते हैं, और चाहते हैं कि हमारे पितर का जहाँ पर भी हो आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। तो उनकी मदद होगी, सबकी होगी ये वाला पॉडकास्ट देख के। और क्या, और एक और चीज़, जो भोजन होता है, भोजन के जो चावल होता है, चावल की एक एक सित में आत्मा होती है, सच और बात वो है आत्माएं मिलकर आपको चावल बनाती है। इसमें भी एक बहुत बड़ा था कि चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई इंसान हो देश में पितर पे, तो मेरे पास बहुत नॉलेज है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसीलिए आपके साथ पॉडकास्ट करके हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि तो इस पॉडकास्ट को नॉलेज आती है सामने। कुछ और चीज़ें पर हम लोग बात करें इससे पहले हम लोग रोक लेते हैं। कारण क्या है कि ये जो वास्तु वाला जो हम लोग पॉडकास्ट लेकर आए हैं, ये एक तरीके से बेसिक है, बेसिक तो कह सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको ये हवा लगता है वास्तु को समझना, उनके लिए ये स्टार्ट हो सकता है। अभी हम और लेकर आएंगे, बहुत लेकर आएंगे और इन्फॉर्मेशन। और जो मैम ने अभी बताया था ना कि जो आपकी 16 दिशाएं, और उन दिशाओं में भी बीच बीच में और भी दिशाएं बनाएंगे। अभी तो हम लोगों ने 8 दिशाएं बनाई, अभी 8, अभी हम फिर 8 की 16, ठीक है ना। फिर 16 के बाद 22.5 पर भी पहुंचेंगे, देन 360 पर भी पहुंचेंगे, और इस वाले वास्तु के इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इस बीच में अगर उन्होंने अब अपने घर में कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया है, और अगर उनको वास्तु के बारे में कुछ जानना है या वो कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो मेरे को कनेक्ट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम की डिटेल्स भी हम लोग अपडेट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पर वो कंसल्टेशन बिल्कुल